संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक की। पिछले 3 श्लोकों में जो श्री कृष्ण ने बताया था कि जो समबुद्धि नहीं होती, अनंत बुद्धियाँ होती हैं, वो किस तरह से एक निश्चय नहीं करने देती। तो इसी क्रम में उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तू इनसे रहित हो जा, इन गुणों से रहित हो जा जो भी बताए गए हैं भोग की प्राप्ति के। तो इस तरह उसको समझाते हुए श्री कृष्ण 45वें श्लोक में क्या कहते हैं, तो ये हम सुनते हैं कि 45वां श्लोक कहता है, त्रैगुण्य विषया वेदानि सत्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जैसे आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ है श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी ये गुण बताए गए हैं वेदों में तीनों, उनसे तू रहित हो जा, तू निर्द्वंद हो जा, राग द्वेष द्वंद इनसे रहित हो जा और नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित हो जा। और वो उसे कहते हैं कि तू योग और क्षेम की भी इच्छा मत कर, योग और क्षेम की भी चाह मत रख और अपने आप को परमात्म परायण कर दे। तो श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि तू निर्द्वंद हो जा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो द्वंद होते हैं, जो राग है इस संसार में, उनसे द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष से द्वंद उत्पन्न होता है। और ये राग द्वेष द्वंद जो हैं वो व्यक्ति को फंसा कर रखते हैं इस संसार में, वो उसे बंधनों से मुक्त होने नहीं देते। लेकिन यदि कोई साधक निर्द्वंद हो जाए तो वो अपने कर्म करता हुआ भी बंधनों से मुक्त होता है। गीता ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। आप जिस परिस्थिति में हो उसमें अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का पालन करते हुए भी आप बंधनों से, राग से, द्वेष से, द्वंद से मुक्त हो सकते हैं। कारण ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो यदि किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से राग होगा तो दूसरे व्यक्ति से, दूसरी वस्तु से द्वेष होगा। ये नियम है। और जब ये राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो परमात्मा की उपेक्षा हो जाती है। यह बहुत बड़ा द्वेष है। तो हमें इसलिए निर्द्वंद रहना चाहिए। राग द्वेष द्वंद इन तीनों गुणों से रहित हो जाना चाहिए, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निर्द्वंद होने से क्या होगा? निर्द्वंद होने से क्या होता है कि जो साधक होता है वो प्रतिकूल अवस्था में भी उसके मन में द्वेष पैदा नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि उसकी उपरति हो जाती है उस द्वेष से, उस अवस्था से भी उपरति हो जाती है उसकी। उपरति तो बाद की अवस्था है, पहली अवस्था होती है उपेक्षा। पहले वो उस अवस्था की उपेक्षा करने लगता है, उपेक्षा के बाद उदासीनता आती है और उदासीनता के बाद उपरति आ जाती है। और जब उपरति आ जाती है तो साधक हर प्रकार के राग द्वेष द्वंद से मुक्त हो जाता है। मतलब उपेक्षा में भी राग और द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में भी राग और द्वेष की सत्ता रहती है, लेकिन उपरति में ना तो राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, ना राग द्वेष की सत्ता रहती है। आगे श्री कृष्ण से कहते हैं कि तू योग और क्षेम की भी इच्छा मत रख। तू जो स्थित है, नित्य है, निरंतर है, स्थायी है, उस परमात्मा में स्थित हो जा। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कह रहा हूं कि तू परमात्म परायण हो जा।
परमात्मा के परायण हो जा। और जो मेरे परायण हो जाते हैं उनके योग और क्षेम का वहन भी मैं स्वयं करता हूँ। तो तुझे क्या चिंता है? तू किस बात की चिंता करता है? निर्द्वंद होने से क्या लाभ होगा, क्या होता है निर्द्वंद होने से, वो अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। वो हम आपको अगले श्लोक में उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।